आज एक ऐसी ताकत की बात होगी जो बाहर से शांत दिखती है पर अंदर से पहाड़ हिला देती है। यह ताकत है चुप रहना, अपनी चाल छुपाना, अपने लक्ष्यों को शोर से दूर रखना और अपना पूरा फोकस सिर्फ काम, कौशल और परिणाम पर टिकाना। दुनिया में जो सबसे स्थायी और टिकाऊ सफलता बनती है वह हमेशा शांति और अनुशासन की मिट्टी में उगती है। जब आवाज कम होती है तब ध्यान गहरा होता है और जब ध्यान गहरा होता है तभी सही फैसले लिए जाते हैं। जितना कम बोला जाता है उतना ज्यादा सीखा जाता है, जितना ज्यादा सीखा जाता है उतना बेहतर कमाया जाता है। यह वही खामोशी है जो सोच साफ करती है, रणनीति मजबूत बनाती है और मौके पकड़ने की क्षमता बढ़ाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दिखावा करने से पहचान बनती है, पर असली पहचान काम से बनती है। जो चुप रहकर कौशल बढ़ाता है, जो रोज थोड़ा बेहतर होता है, वही कुछ वर्षों में बड़ा खेल जीतता है। यह खामोशी डर नहीं, यह खामोशी ताकत है। यह अंदर के शोर को शांत करती है ताकि बाहर के शोर से बचकर उद्देश्य पर टिके रहा जा सके। और यही टिकाव अमीरी की जड़ें मजबूत करता है। अगर सच में पैसे, सम्मान और स्वतंत्रता चाहिए तो पहले मन को साधना होगा। कम बोलना, ज्यादा सुनना, गहराई से सीखना और जो सीखा उसे लागू करना। बस यही वह राह है जो चुपचाप जीत दिलाती है। आज से एक वचन ले, काम बोलेगा, शब्द नहीं। परिणाम बोलेगा, बहस नहीं। प्रगति बोलेगी, पोस्ट नहीं। और जब परिणाम बोलते हैं दुनिया अपने आप सुनती है, मानती है और रास्ता भी देती है। चुप रहना मतलब अपनी रणनीति छुपाना नहीं, उसे समय देना है। अंकुर को बीज बनने की तरह, विचार को प्रोजेक्ट बनने की तरह और प्रोजेक्ट को संपत्ति बनने की तरह। यह प्रक्रिया शांति चाहती है, जल्दबाजी नहीं। यहां एक बात समझ लो, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे की मात्रा नहीं, सोच की गुणवत्ता है। जब मन मुझे क्या चाहिए से हटकर लोगों को क्या चाहिए पर काम करता है तब कमाई और कद दोनों बढ़ते हैं। जो लोग अंदर से स्थिर होते हैं वे बाहर की हर हलचल में अवसर देख लेते हैं, क्योंकि शांति में समझ आती है, समझ में निर्णय बनता है और निर्णय में फायदा छुपा होता है। सिर्फ बोलने से ऊर्जा जलती है पर चुप रहकर करने से ऊर्जा बनती है। यही अतिरिक्त ऊर्जा नए कौशल, नए नेटवर्क और नई आय के स्रोतों में निवेश हो जाती है, जो आने वाले सालों में पैसों का पेड़ बनती है। अगर सच में धन चाहिए तो पहले कौशल चाहिए, अगर कौशल चाहिए तो पहले अभ्यास चाहिए। और अभ्यास शोर नहीं, एकांत मांगता है। रोज के छोटे छोटे कदम जो मिलकर बड़ी दौड़ बना देते हैं। फोकस का असली दुश्मन है दिखावा। दिखावा ध्यान बांटता है, ध्यान टूटता है और टूटे हुए ध्यान से लिए गए फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं। इसलिए चुप रहो और सही जगह पर पूरी ताकत लगाओ। किसी भी स्किल में 12 महीने की खामोश साधना, 3 साल की स्थिर प्रैक्टिस और 5 साल की गहरी महारत। यह संयम वही अमीरी बनता है जो घंटों की दहाड़ से नहीं, वर्षों की चुप्पी से कमाया जाता है। आवाज कम, संरचना ज्यादा, आय के कई स्रोतों की योजना बनाओ। मुख्य आय, साइड इनकम और भविष्य के लिए पैसिव स्ट्रीम। यह डिजाइन शांत दिमाग से बनता है और वर्षों तक सुरक्षा देता है। एक एक ईंट जोड़कर दीवार खड़ी होती है, ठीक उसी तरह एक एक स्किल, एक एक सिस्टम और एक एक स्ट्रीम जोड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम बनती है। यह शोर से नहीं, सिस्टम से बनती है। जो जल्दी में है वे अक्सर खुद को खो देते हैं, जो शांति में है वे खुद को पा लेते हैं और जो खुद को पा लेता है उसे रास्ता भी मिल जाता है और रफ्तार भी। चुप रहना मतलब सबको न बताना कि क्या योजना है, क्योंकि हर योजना को शुरुआत में सुरक्षा चाहिए, आलोचना नहीं। हर पौधे को शुरुआत में छाया चाहिए, तूफान नहीं। जब तक परिणाम ना आ जाए चुप रहो, जब परिणाम आ जाए तब भी चुप रहो, क्योंकि स्थिरता को शोर पसंद नहीं और शोर को स्थिरता समझ नहीं आती। अब इस विचार को एक फ्रेमवर्क में बदलते हैं ताकि हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने प्रगति दिखे, बैंक बैलेंस बढ़े और आत्मविश्वास गहराता जाए, बिना सोशल मीडिया के शोर और तुलना के दबाव के। फेज 1, अंदर की तैयारी। 30 दिन का मौन अनुशासन। कम बोलो, ज्यादा सुनो। रोज 60 मिनट गहन सीखो, 60 मिनट अभ्यास करो, 30 मिनट नोट्स बनाओ और 30 मिनट शांत बैठकर सोच को साफ करो। यह 180 मिनट का रोज का निवेश, 180 मिनट्स का रोज का निवेश 30 दिनों में मानसिक मांसपेशी बना देता है।
जहां निर्णय तेज होते हैं, ध्यान स्थिर होता है और आत्मविश्वास भीतर से उठता है, बाहर से नहीं। फेज 2, कौशल और आय उच्च मांग और कम सप्लाई वाली स्किल पर फोकस, ताकि समय के बदले मूल्य ज्यादा मिले। यह बाजार की सच्चाई है कि दुर्लभ कौशल अधिक कीमत बनाता है। फेज 3, साइड इनकम, मौजूदा काम के साथ एक अतिरिक्त आय स्रोत जोड़ो जो शाम के 60 से 90 मिनट में बन सके, जैसे फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट या माइक्रो सेवा जो दोहराई जा सके। फेज 4, पैसिव डिजाइन, जो बन चुका है उसे सिस्टम में बदलो। टेम्पलेट, चेकलिस्ट, ऑटो डिलीवरी और रिपीटेबल ऑफर, ताकि काम कम हो और कमाई स्थिर हो। फेज 5, निवेश अनुशासन, कमाई का हिस्सा जोखिम नियंत्रित तरीके से दीर्घकालीन संपत्तियों में लगाओ, ताकि मेहनत की कमाई समय के साथ गुणा बन जाए, न कि केवल खर्च बनकर उड़ जाए। इस पूरी यात्रा में चुप्पी सिर्फ शब्दों की नहीं, भावनाओं की भी है। जल्दबाजी, तुलना और मान्यता की भूख को शांत करना होगा, तभी रणनीति टिकेगी और काम बड़े स्तर पर पहुंचेगा। जो ज्ञान मिलता है उसे तुरंत लागू करना सीखो। सूचना से अमीरी नहीं बनती, अनुप्रयोग से बनती है, और अनुप्रयोग के लिए शेड्यूल चाहिए जो हर हाल में फॉलो हो। यहां एक शक्तिशाली नियम अपनाओ, एक समय पर एक लक्ष्य, एक स्किल, एक सिस्टम। यही फोकस ट्राइड कहता है कि एक साल में एक स्किल में गहराई बनाओ, न कि 10 स्किल में सतह। इस यात्रा में प्रेरणा की जरूरत पड़े तो याद रखो, फ्रीडम का मतलब बाहर से तालियां नहीं, भीतर से शांति है। और यह शांति तब मिलती है जब काम अपने उच्चतम स्तर पर किया जाता है। जो चुप रहते हैं वे सुनना सीखते हैं, जो सुनना सीखते हैं वे बाजार से दोस्ती करते हैं, और जो बाजार से दोस्ती करते हैं वे लंबे समय तक जीतते हैं, क्योंकि वे बदलते हैं, जिद नहीं करते। यहां एक सरल 1 पेज प्लान लिखो। लक्ष्य, कौशल, ऑफर, सिस्टम, चैनल, मीट्रिक। यही पेज रोज देखना है और हर हफ्ते एक लाइन सुधारना है। बस इतनी सी बात पूरी रणनीति बदल देती है। लक्ष्य स्पष्ट, अगले 12 महीनों में एक मुख्य स्किल में गहराई, 2 आय स्ट्रीम सक्रिय और एक पैसिव एसेट तैयार। ये 3 मील के पत्थर ग्रोथ को मापने योग्य बनाते हैं। कौशल चयन, जहां मांग स्थिर और सप्लाई कम, ताकि मूल्य स्वतः बढ़े। इस चयन में डेटा देखो, ट्रेंड नहीं, क्योंकि ट्रेंड का शोर बहकाता है, डेटा का सत्य बचाता है। ऑफर डिजाइन, समस्या आधारित, परिणाम आधारित, समय बचत आधारित। यही 3 भाषा ग्राहक समझता है, और यहीं पर खरीद का निर्णय होता है, न कि ऊंची आवाज में कही बातों पर। सिस्टम, एक बार बनाओ, बार बार चलाओ। यह सोच काम को संपत्ति बनाती है। संपत्ति ही फ्रीडम देती है, नौकरी सा काम फ्रीडम नहीं देता, चाहे कमाई कितनी भी हो। चैनल, जहां ग्राहक है वहीं बोलो, पर बोलो भी तो कम, सटीक और उपयोगी। कंटेंट में ओवर शेयरिंग से बचो, अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर सबसे बड़ा मार्केटिंग है। मीट्रिक, साप्ताहिक, रेवेन्यू, लीड, डिलीवरी टाइम, रिपीट रेट, मासिक, मार्जिन, एलटीवी, एनपीएस। ये नंबर शोर से बचाते हैं और दिशा स्पष्ट रखते हैं, चाहे मन उत्साहित हो या बेचैन। आखिर में बस यह याद रखो, जो अपने शोर को शांत कर लेता है वह दुनिया के शोर से कभी नहीं हारता। जो अपने भीतर का फोकस बचा लेता है उसे बाहर की ढोल नगाड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। सफलता वही है जो टिके, और टिकना उसी का होता है जो शांति, अनुशासन और गहराई में काम करता है। यह तीनों मिलकर अमीरी का वह पुल बनाते हैं जिस पर चलकर पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। तो भाई, आज से चुप रहकर अमीर बनने का प्रण ले। कम बोलो, ज्यादा सीखो, कम दिखाओ, ज्यादा बनाओ, कम साबित करो, ज्यादा परिणाम लाओ, और जब परिणाम आए तब भी शांत रहकर अगला कदम बढ़ाओ। यही असली सफलता है, शब्दों से नहीं, काम से, हाइप से नहीं, हैबिट से, शॉर्टकट से नहीं, सिस्टम से। और इन तीनों के लिए शांति सबसे बड़ा हथियार है। अब उठो, नोटबुक खोलो, अगला घंटा शांत रखो, 3 लाइन लिखो। आज क्या सीखोगे, आज क्या बनाओगे, और दिन के अंत में क्या शिप करोगे। बस इतना करोगे तो 1 साल में पहचान नहीं, वजूद बदल जाएगा। और जब कभी मन डोले तब यह एक वाक्य दोहराना। काम बोलता है, यह वाक्य हर शोर को शांत कर देगा और हर बार रास्ता फिर से दिखा देगा। याद रहे, जितना चुप रहोगे उतना गहरा समझोगे, जितना गहरा समझोगे उतना सटीक करोगे, और जितना सटीक करोगे उतना अमीर बनोगे। यही खेल है और यही जीत का रास्ता है। चल
अब शुरू कर, शांति से, अनुशासन से और फोकस से, क्योंकि यही तीन चीजें मिलकर वो जीवन बनाती हैं जहां पैसा, सम्मान और स्वतंत्रता साथ आते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं और भीतर शांति छोड़ जाते हैं। आज की आखिरी बात, कम बोलो, ज्यादा करो, कम बताओ, ज्यादा बनाओ, कम दिखाओ, ज्यादा कमाओ। यह मंत्र सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है, और आज से इसकी शुरुआत है। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन किया गया छोटा कदम आपको अपनी मंजिल तक जरूर ले जाता है। आज मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।